नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में इन दिनों सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। नगर निकाय चुनाव जो जल्द ही होने वाले हैं, ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के चलते देश के केंद्र में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सभी विपक्षी दलों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष का दावा है कि महागठबंधन करना है। तो क्या वाकई में महागठबंधन होता हुआ नजर आएगा? खैर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे दलों के गठबंधन होते हुए नजर आ सकते हैं। यूपी की सियासत पर रुख किया जाए तो यूपी में इन दिनों बार बार गठबंधन को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अब क्या वाकई में यहाँ पर बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। दरअसल ओपी राजभर जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, ओपी राजभर ने हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बेबुद्धि बता दिया। उनका कहना रहा कि बेबुद्धि की राजनीति करते हैं और यहाँ पर वह एक नसीहत देते हुए नजर आए। उनका कहना रहा कि आखिरकार अखिलेश यादव राजनीति में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ओपी राजभर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वह तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको जानकारी देते हैं। ओपी राजभर मऊ पहुंचे। मऊ में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बेबुद्धि की राजनीति करते हैं। तमिलनाडु से एक केसीआर को बुलाकर यूपी में कितने वोट पालेंगे? बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को बुलाकर कितने वोट पाएंगे? उनको यहाँ नीतीश कुमार से या फिर कांग्रेस या फिर मायावती से समझौता करना चाहिए, जिससे कि मजबूती मिले उनकी पार्टी को। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उनका कहना यहाँ पर रहा जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि अखिलेश अब केवल दिखावे के लिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव पर हमला भी उन्होंने बोला कि अगर दोनों दलितों और पिछड़ों के हितैषी हैं तो एक क्यों नहीं हो जाते, दोनों अलग अलग होकर राजनीति क्यों कर रहे हैं। ये बातें कही गई ओपी राजभर की तरफ से। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए एक सवाल पूछा गया बसपा के नेता शंकर सिंह से। उनसे यहाँ पर ओपी राजभर को लेकर बातें की गई। उन्होंने यहाँ पर ओपी राजभर की जमकर तारीफ की। उनका कहना रहा ओपी राजभर की बसपा में वापसी के सवाल पर उमाशंकर सिंह ने कहा कि वह बसपा के पुराने सिपाही रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ओपी राजभर की उन्होंने तारीफ की है। ओपी राजभर ने खुद इस बात का खुलासा किया था जब मैनपुरी में उपचुनाव हुए थे बीते साल, तब उन्होंने बताया कि मायावती से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे साल 2022 में। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अटकलें तेज हो गई कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर बीजेपी से जुड़ेंगे, बीएसपी से जुड़ सकते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। दूसरी तरफ वह कहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे, अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर लेंगे, अखिलेश यादव से बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन आज उन्हें अखिलेश यादव को वह बेबुद्धि कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीएसपी का क्या वाकई में बीएसपी यहां पर उनसे गठबंधन करना चाहेगी? लेकिन यहां पर आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जन्मदिन के खास मौके पर मायावती ने साफ तौर पर कहा कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। जो साथ छोड़कर जा चुके हैं वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता, अब उनकी वापसी के कोई भी चांसेस नहीं है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में ओपी राजभर बीएसपी की तरफ रुख करना चाहेंगे। जो प्रस्ताव लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं, पुराने सिपाही उन्हें कह दिया गया है, तो क्या बीएसपी से यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होगा या फिर नहीं 2024 से पहले? क्योंकि ओपी राजभर का कहना है कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ऐलान किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर ओपी राजभर किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। आप कितना सहमत है यहाँ पर, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।